हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो अच्छा सुनिए, अगर मैं कहूँ आपको क्रिस्टल लैटिस या फिर यूनिट सेल, आई होप कि आप सभी इन दो टर्म्स से बिल्कुल ही अच्छे से फेमिलियर होंगे, इनका कंसेप्ट आपको मालूम होगा। सो व्हेन आई से क्रिस्टल लैटिस का जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है वो है यूनिट सेल। मतलब बहुत सारे यूनिट सेल्स आपस में मिलते हैं और मिलके क्या बनाते हैं, एक पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट फिगर में यू कैन सी कि यहाँ पे 8 यूनिट सेल्स हैं और सभी यूनिट सेल्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच्ड हैं, राइट। अब सिंपलेस्ट में देखिए, अगर यहाँ यूनिट सेल 1 है, यूनिट सेल 2 है, तो इनका ये जो फेज है दोनों में कॉमन है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ यूनिट सेल 1 के ऊपर एक और यूनिट सेल हो तो उसका ये जो अपर फेज है उस यूनिट सेल के साथ इन कॉमन हो जाएगा, राइट। कॉमन एग्जाम्पल से देखिए, सिंपल समझ के देखिए, जैसे हमारा घर है, घर को हमने डिवाइड किया हुआ है इनटू वेरियस रूम्स हैं, किचन है, ड्राइंग रूम है, वी हैव अ लिविंग एरिया। तो ये इसमें क्या रहता है, जो वॉल्स हैं वेरियस पोर्शंस की, कोई ना कोई वॉल किसी दूसरे रूम के साथ इन कॉमन रहती है, राइट। सिमिलर है कि जब भी हम बात करते हैं यूनिट सेल्स एक दूसरे के साथ इस वे में अटैच है कि कोई ना कोई फेज यूनिट सेल का कोई ना कोई फेज किसी दूसरे यूनिट सेल के साथ अटैच्ड रहता है। सो अगर ये अपने किसी ना किसी फेज को किसी दूसरे यूनिट सेल के साथ शेयर कर रहे हैं तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या ये अपने एटम्स भी शेयर करते हैं? इफ दे आर शेयरिंग द फेजेस, डू दे शेयर देयर एटम्स? So this is what we have to do now. We need to calculate the total number of atoms in one unit cell. कि एक यूनिट सेल में हमारे पास कितने टोटल एटम्स प्रेजेंट हैं, राइट। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं with the calculations for simple unit cell, राइट। सिंपल यूनिट सेल का मैं आपको पहले ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता दूं। हम सिंपल यूनिट सेल उसे कहेंगे विच सेज कि मेरे हर एक कॉर्नर पे एक एटम अवेलेबल है। सो सिंपल यूनिट सेल की स्टोरी क्या है? इट हैज one atom present at each corner, कि हर एक कॉर्नर पे एक एटम्स प्रेजेंट है। हम एक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये यूनिट सेल 1 है, ये यूनिट सेल 1 के साथ यूनिट सेल 2 है, इट इज़ हैविंग देन यूनिट सेल 3 एंड देन यूनिट सेल 4। इन्हीं यूनिट सेल्स के ऊपर 4 और यूनिट सेल्स हैं और इनके यहाँ सेंटर इस कॉर्नर पे क्या है, एक एटम। देखिए इस चीज़ को थोड़ा इमेजिन करके देखिए, यहाँ पे आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत काम आएगी, राइट। सो जस्ट स्टार्ट इमेजिनिंग। आप जिस रूम में बैठे हैं, राइट, आप जिस रूम में बैठे हैं उसके साथ टू द राइट एक रूम और है और जिस डायरेक्शन में आप फेस कर रहे हैं उसके सामने भी एक रूम है, आपके रूम के सामने भी एक रूम है और उस रूम के राइट में भी एक रूम है। मतलब जिस फ्लोर पे आप हैं वहाँ पे कितने रूम्स हो गए? 4 रूम्स। मेरा अपना रूम, मेरे राइट पे एक रूम, मेरे सामने एक रूम और उसके साथ एक रूम, राइट। अब इन्हीं 4 रूम्स के ऊपर 4 रूम्स और हैं, राइट। 4 रूम्स जिस फ्लोर पे हम हैं और 4 रूम्स उसी फ्लोर के ऊपर। टोटल रूम्स कितने हो गए? 8, राइट। मतलब काउंट आ गया ना, माइंड में एक इमेज बन गई ना कि मैं किस तरह से इन यूनिट सेल्स को कह रही हूँ। 8 रूम हो गए, 4 हमारे फ्लोर पे और 4 रूम्स बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर। अब आप सोचिए कि जस्ट टू द टॉप राइट कॉर्नर पे एक एटम है।
हम एटम्स को स्फेरिकल मानते हैं ना, सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ स्फीयर। तो टॉप राइट कॉर्नर पे एक एटम है, स्फीयर है, और वो जो स्फीयर है, जो एटम है, 8 के 8 रूम्स में इक्वली डिवाइडेड है, राइट? एक स्फीयर है, आई एम हैविंग वन स्फीयर, 4 रूम्स नीचे हैं, 4 रूम्स ऊपर हैं, टोटल 8 रूम्स हो गए। वो 8 रूम्स में इक्वली डिवाइडेड है। तो आपके रूम में उस स्फीयर का कितना पोर्शन आएगा? 1 डिवाइडेड इनटू 8 रूम्स। तो आपके जो रूम में उस स्फीयर का पोर्शन आएगा वो कितना होगा? 1/8। चलो एक और डिलीशियस सी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। मान लीजिए आपने बनाया घर में पिज़्ज़ा, यू मेड 1 पिज़्ज़ा, राइट? और घर में है 8 मेंबर्स। घर में मेंबर्स कितने हैं? 8। अब सबको इस पिज़्ज़ा की इक्वल शेयरिंग जानी चाहिए। ये नहीं कि छोटा भाई बहन है तो उनसे एक पीस हम लोग एक स्लाइस लेके छीन के खा लें। नो, एक पिज़्ज़ा बनाया, 8 मेंबर्स हैं और सबको जानी चाहिए, और सबको चाहिए इक्वल शेयरिंग। अगर हमें इक्वल शेयरिंग चाहिए तो हम क्या करेंगे? पिज़्ज़ा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ये तो हो नहीं सकता। हमें पिज़्ज़ा के कितने पोर्शंस बनाने पड़ेंगे? हाउ मेनी पोर्शंस वी नीड टू मेक? 8 पोर्शंस। हमने पिज़्ज़ा को 8 स्लाइसेस में कट कर दिया। आपके हिस्से में कितनी स्लाइस आएगी? ओनली 1 स्लाइस। एक स्लाइस आपके हिस्से में आएगी, राइट? अब ये जो एक स्लाइस है पूरे पिज़्ज़ा का कितना पोर्शन है? इट इज़ 1/8 पोर्शन। एक पिज़्ज़ा, उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? इनटू 8 पार्ट्स। यही बिल्कुल केस है इस स्फीयर के साथ कि ये जो कॉर्नर वाला एटम है, ये 4 नीचे के यूनिट सेल और 4 ऊपर के यूनिट सेल सभी में इक्वली डिवाइडेड है, राइट? तो एक यूनिट सेल में उसका कितना पोर्शन आया? दैट इज 1/8, राइट? सो डिड यू गॉट द पॉइंट कि जो एक स्फीयर है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। तो मतलब सभी जो कॉर्नर वाले हैं सभी कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 1/8, राइट? सो व्हाट वी कैन से कि अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल में टोटल कितने एटम्स रहेंगे? देखिए एटम्स है कहाँ पे? कॉर्नर पे। कॉर्नर पे कितने एटम्स हैं? 8। और एक का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। सो व्हाट वी विल डू? 8 मल्टीप्लाइड विथ 1/8। एक का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। 1/8 कंट्रीब्यूशन देने वाले हमारे पास कितने एटम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। So what we did? 8 multiplied with 1/8, right? So we got the answer as 1. मतलब कि जो सिंपल यूनिट सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? ओनली 1. So this is the thing here, right? तो समझ आ गया आपको? Should I erase it now? Okay, I'm erasing. अब सेकंड हम लोग बात करते हैं फॉर द FCC यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखिए फेस सेंटर वाला क्या कहता है क्यूबिक यूनिट सेल कि एक चीज़ तो कॉमन है सब में, और वो क्या है कि फेस सेंटर भी कहता कि मेरे पास यस इट्स राइट कि कॉर्नर पे 8
एटम्स हैं, राइट? सो FCC सेज 8 atoms at 8 corners or simply 1 atom at each corner, कि हर एक कॉर्नर पे एक एटम है. 8 कॉर्नर्स हैं तो एटम्स भी कितने हो गए कॉर्नर वाले? 8. सो सिंपली वी कैन राइट एज 8 कॉर्नर एटम्स. अब फेज सेंटर की खासियत ये भी है कि हर एक फेज के सेंटर में भी एक एटम रहेगा. लाइक अपर फेस, यहाँ पे भी एक एटम रहेगा. टू द बॉटम फेस, टू द राइट, टू द लेफ्ट, टू द फ्रंट वन एंड टू द बैक वन. सभी फेजेस के सेंटर में भी यहाँ पे है. मतलब फेज सेंटर वाले हमारे पास कितने एटम्स हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6 फेजेस रहेंगे क्यूब में या क्यूबॉइड में. तो यहाँ पे फेज सेंटर वाले हमारे पास एटम्स कितने हो गए? 6 प्लस 6 फेज सेंटर्ड एटम्स, राइट? तो ये है इसमें चीज़ हमारे पास कि 8 एटम्स कॉर्नर वाले, 6 एटम्स हैं हमारे पास, राइट? फेस सेंटर वाले. ये चीज़ रही. अब हमें पता है कि जो कॉर्नर वाला एटम है, कॉर्नर वाला एटम कंट्रीब्यूशन देगा 1/8 की. और कॉर्नर वाले एटम्स हैं कितने? 8. सो इट विल बी 8 मल्टीप्लाइड विथ 1/8 प्लस. अब हम कह रहे हैं 6 एटम्स हैं हमारे पास फेस सेंटर की, लेकिन फेस सेंटर वाले की कंट्रीब्यूशन क्या है? अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मेरे पास यूनिट सेल 1 है, देन आई एम हैविंग यूनिट सेल 2, लाइक कि द रूम इन विच आई एम करंटली प्रेजेंट, और इसी रूम के बिल्कुल साथ एक और रूम है. और ये जो फेज है इस रूम का, राइट, इसके सेंटर में एक एटम है, एक स्फेरिकल बॉल है जो कि दोनों रूम्स में इक्वली शेयर्ड है, राइट? व्हाट आई एम सेइंग कि मेरे पास एक एटम है, इट इज इक्वली शेयर्ड इनटू 2 यूनिट सेल. सो 1 एटम इज डिवाइडेड इनटू 2 यूनिट सेल्स. तो जो शेयरिंग वाला एटम है उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी हो गई? 1/2, जो कि फेज के सेंटर में है. सो फ्रॉम हियर वी कंक्लूड कि जो फेज वाले हैं एटम्स, उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी रहती है? 1/2. हमारे पास ऐसे कितने एटम्स हैं? 6. सो हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2. इसका मतलब ये है कि 1/2 कंट्रीब्यूशन देने वाले हमारे पास कितने एटम्स हैं? 6. 1/8 कंट्रीब्यूशन देने वाले हमारे पास कितने एटम्स हैं? 8. अब इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे. 1 plus 3 we will get 4. So what we can say that total number of atoms in FCC यूनिट सेल में टोटल कितने यहाँ पे एटम्स हैं आपके पास? 4, राइट? सो दिस इज द सेकेंड केस. अब हम थर्ड डिस्कस करते हैं हमारे लिए. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. अब देखिए क्या है यहाँ पे बॉडी सेंटर में क्या है? वन थिंग इज वेरी कॉमन कि जो इनके कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स पे एक एटम डेफिनेट है. तो सेम BCC के लिए भी है कि 1 एटम एट ईच कॉर्नर. तो इस पे कॉर्नर वाले कितने एटम्स हो गए? 8, राइट? BCC के केस में भी क्या हो गया? 8 कॉर्नर एटम्स की जो कॉर्नर वाले एटम्स हैं प्लस. अब ये कहता है कि जो पूरी की पूरी यूनिट सेल है, यूनिट सेल के बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में एक एटम है, उसे हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड. लाइक इफ आई से कि आप जिस रूम में है, जो हमारा रूम है, उसके सेंटर में एक
एटम है, एक स्फीयर है। अब देखिए रूम्स की जो वॉल्स हैं, जो फेजेस हैं, वो शेयरिंग रखती हैं और रूम्स के साथ या और पोर्शंस के साथ, लेकिन जो रूम का सेंटर है वो तो अपने एक रूम में ही है, वो किसी के साथ शेयरिंग में नहीं है ना। इन द सेंटर में अगर एक बॉल है, एक सेंटर में स्फीयर है, चाहे वो सारी साइड्स को टच करे, अगर सेंटर में एक बड़ा सा एटम है, स्फीयर है, वो है तो उस रूम में ही ना, वो तो किसी और के साथ शेयरिंग में नहीं है, राइट। जो फेस पे है वो शेयरिंग में है, जो कॉर्नर पे है वो शेयरिंग में है, लेकिन जो बॉडी के बिल्कुल सेंटर में है वो किसी भी और यूनिट सेल के साथ शेयरिंग में नहीं है। मतलब उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो कंप्लीट है। सो हमारे पास क्या है, प्लस 1 एटम इन द सेंटर ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के सेंटर में एक और एटम है। सो 8 एटम्स है कॉर्नर वाले, एक की कंट्रीब्यूशन कितनी है, 1/8। 1/8 कंट्रीब्यूशन है ये कॉर्नर्स वालों की। और ये जो सेंटर वाला एटम है, द एटम इन द सेंटर, नॉट शेयर्ड, इट इज नॉट शेयर्ड विद एनी अदर यूनिट सेल, किसी और यूनिट सेल के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं है। देयरफॉर इट्स कंट्रीब्यूशन, इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो कंप्लीट है, तो मतलब उसे हम क्या मानेंगे, 1। एक एटम है, किसी में शेयर नहीं हुआ, सो इट विल रिमेन 1, तो उसकी पूरी कंट्रीब्यूशन है कंप्लीट। सो व्हाट वी विल डू, +1, क्योंकि एक ही एटम है इसलिए हम 1 ऐड करेंगे। सो व्हाट वी विल गेट, 1 + 1 2। सो दैट वी कैन से कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2। सो वी कैन से टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो FCC है, FCC में टोटल हमारे पास कितने यूनिट सेल्स हैं, यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, 4। जो सिंपल है, सिंपल के केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम है पर यूनिट सेल, और BCC के केस में हमारे पास 2 एटम्स हैं पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में। अब देखिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग तो है ही। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है, देखिए जब भी आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर करते हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो आपके बोर्ड्स हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स रहते हैं जो कि आपको फर्दर पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जब फर्दर हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट आते हैं और हम पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करना चाहें, उस टाइम पे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं आगे चलकर जिनमें हमें ये कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं पर यूनिट सेल, इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये इजी है टॉपिक अनडाउटेडली, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अभी हम कुछ प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करके देखते हैं। सो सी व्हाट स्टेटमेंट वी हैव, अ क्यूबिक यूनिट सेल is made up of x and y. So we are given that unit cell किससे मिलके बना है, x and y से. If x are present on the corners of the cube and y are present on the center of faces of cube, then find the formula of the compound. तो देखिए सिंपल है कि आपको बताया गया है कि एक क्यूबिक यूनिट सेल एक्स एंड वाई से मिलके बना है. एक्स एंड वाई दोनों की पोजीशंस आपको गिवन है. आपको पता है जो एक्स है वो प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे और जो वाई है इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फेसेस. तो कहते हैं आपको फॉर्मूला बताना है उस कंपाउंड का, राइट. सो अब देखिए हमें पता है कॉर्नर्स. इफ़ वी टॉक अबाउट कॉर्नर्स, एक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर्स रहते हैं, 8, right. So we will write to the solution total number of x atoms. x atoms हमारे पास कितने होंगे, देखिए we are talking about corners, right. ऐसे ही रफ
यूनिट सेल आपको बता दें। देखिए कॉर्नर्स कितने हैं, 8 कॉर्नर्स, कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी 8 इंटू 1/8 दैट इज 1। सो टोटल नंबर ऑफ एक्स एटम कितने हैं टोटल हमारे पास 1, ये चीज़ पता चल गई। सिमिलरली वी विल फाइंड टोटल नंबर ऑफ वाई एटम्स कितने हैं। अब वाई एटम्स उन्होंने बताया है प्रेजेंट है द सेंटर ऑफ द फेजेस। कितने फेजेस हैं यहाँ पे हमारे पास 6 फेजेस आर देयर, 6 फेजेस हैं राइट। तो कंट्रीब्यूशन टोटल नंबर ऑफ वाई एटम्स कितने हो जाएंगे 6 इंटू 1/2। पता है ना कि जो कॉर्नर वाले हैं उनकी कंट्रीब्यूशन रहती है 1/8 और जो फेजेस वाले हैं उनकी कंट्रीब्यूशन रहती है 1/2। तो ये कितने एटम्स हो गए वाई के यहाँ पे 3। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, क्या फॉर्मूला है देखिए एक्स वाई से मिलके बना है तो फॉर्मूले में एक्स एंड वाई डेफिनेटली रहेगा। और फॉर्मूला में हम इनके नंबर्स मेंशन करते हैं, एक्स हमारे पास 1 है, वाई हमारे पास 3 है। सो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज एक्स वाई 3। सो दिस इज द थिंग है। सो ये नोट कर लीजिए आप। अब सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास, अ यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ अ क्यूब in which there are A atoms as the corner and B atoms at the face centers. So we are given with a cube. Let's draw a cube first. अगर आप ऐसे प्रॉब्लम्स को क्यूब्स बनाकर सॉल्व करते हैं तो कभी मुश्किल रहेगी नहीं एंड वर्बली आप इनके आंसर्स फाइंड कर सकते हैं राइट। सो देखिए उन्होंने कहा है ए एटम्स आर एट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे जो हमारे पास एटम्स हैं ये सभी के सभी ए एटम्स हैं, दीज आर ए एटम्स राइट। एंड देन दे से बी एटम्स आर एट फेस सेंटर्स, फेस सेंटर्स में हमारे पास बी एटम्स हैं, दीज ब्लू वन आर बी एटम्स। So what is the thing next? A atoms are missing at 2 corners in each unit cell. कहते हैं हर एक यूनिट सेल में जो A एटम्स हैं वो 2 कॉर्नर से मिसिंग है। कोई भी 2 कॉर्नर्स हो सकते हैं हमारे पास जहाँ से ये जो A एटम्स हैं वो मिसिंग है। हम मान लेते हैं ये हमारे वो कॉर्नर्स हैं राइट। फ्रॉम हियर वी सी कि जो ए एटम्स हैं वो मिसिंग है। अब देखिए अदरवाइज हमारे पास 8 कॉर्नर्स के कारण 8 ए एटम्स रहते हैं। अब क्योंकि गिवन है कि 2 ए एटम्स मतलब कि 2 कॉर्नर से ए एटम्स मिसिंग है तो ये मिसिंग हो गए। अब हमारे पास टोटल ऑफ ए एटम्स बचे कितने 1 2 3 4 5 एंड 6, 8 एटम्स हैं, 2 मिसिंग है, बचे कितने 6 राइट। सो वी आर हैविंग 6 ए एटम्स नाउ। They say what is the simplest formula of the compound? हमें simplest formula find करना है compound का। So सबसे पहले इनका count लिख लेते हैं, total A atoms। A atoms हमारे पास total कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 2 missing हैं। 6 ब्रैकेट में mention जरूर करें since 2 A atoms are मिसिंग, 2 ए एटम्स मिसिंग है। देयरफॉर अब 6 एटम्स हैं तो पर यूनिट सेल कितने एटम्स बचेंगे हमारे पास, ए एटम्स पर यूनिट सेल। अब हमें पता है जो कॉर्नर वाले एटम्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन रहती है 1/8। अब 1/8 कंट्रीब्यूशन वाले हमारे पास कितने एटम्स हैं 6, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 6। अब उन्होंने सिंपलेस्ट फॉर्म तक हमें जाने के लिए कहा है तो जितना एज पॉसिबल इसे सिंपल कर सकते हैं हम उसे सिंपल करेंगे, सो इट विल बिकम 3/4 राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास बी एटम्स, देखते हैं टोटल बी एटम्स कितने हैं 6 फेजेस हैं, हर एक फेज पे बी एटम है, यहाँ पे कोई मिसिंग कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। सो बी एटम्स हमारे पास कितने हैं
6. Therefore B atoms per unit cell, पर यूनिट सेल हमारे पास बी एटम्स कितने हैं? अब देखिए जो फेजेस वाले हैं, फेजेस वालों की कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, सो 6 × 1/2 इट विल बी 3. अब उन्होंने कहा है कि आपको फॉर्मूला बताना है कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्म में. सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें फॉर्मूला बताना है, मतलब व्हाट वी आर लुकिंग हियर फॉर. हम ए और बी इस पूरे के पूरे कह लो क्यूब में या फिर पूरे क्रिस्टल में हम ए और बी की रेशो को चेक कर रहे हैं. अब ए के हमारे पास कितने एटम्स हैं? इफ़ आई से वी आर हैविंग 3/4 राइट, एंड बी के हैं हमारे पास 3 एटम. अब इसे सिंपलेस्ट करके जाना है, हमें इनकी रेशो देखनी है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. सबसे पहले ये क्या बनेगा? 4 इधर है, मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 3:12. अभी भी ये सिंपलेस्ट नहीं है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 1:4 राइट. सो ए और बी की आपस में रेशो कितनी है? 1:4. तो हमारे लिए फॉर्मूला भी क्या बनेगा? देयरफॉर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कितना है? देखिए ए और बी की रेशो कितनी है? 1 पार्ट, बी 4 पार्ट. तो फॉर्मूला क्या आ गया? AB4. सो दिस इज़ द थिंग है. देखिए कुछ टफ नहीं है, बट देयर आर सम ट्रिक्स, कुछ किंक्स रहते हैं, उन्हें अच्छे से सॉल्व कीजिए. अब अगर आप सिंपल फॉर्मूला में देखिए, अगर आप क्या मिस्टेक करते हैं, आपने यहाँ तक बिल्कुल सही किया, टोटल एटम्स ए के भी देख लिए, बी के भी देख लिए, बट यू हैव रिटन योर आंसर एज ए कितने हैं यहाँ पे? 3/4, और बी कितने हैं यहाँ पे? हमारे पास 3. तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं रहा ना. अगर आप इतना आंसर लिखते हो तो आपको पूरे मार्क्स कभी भी अवॉर्ड नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है यू नीड टू राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लिखोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में फिर इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. A3B 4 × 3 12 अपॉन फर्दर सिंप्लीफाइंग. सो AB4 इज़ द करेक्ट आंसर. और ये आपके एग्ज़ाम्स कह लो, जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे भी ये चीज़ हो सकती है, उन्होंने आपको एज पॉसिबल ये ऑप्शंस भी दिए हों, और आप यहाँ से सिर्फ अपने एटम्स कैलकुलेट करके खुश हो जाएं और उस पर टिक लगा दें, तो गलत हो जाएगा. जो बोला गया है वैसा आंसर निकालिए. राइट. सो दिस इज़ द थिंग हियर. तो आज के लिए बस इतना ही. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.